अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और खेलों की खबरों से बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान ने फाइनल में अफगानिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त देकर 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ जीत ली है। 142 रन हदफ के ताक़ुब में राशिद खान 66 रन पर आउट हो गए। मोहम्मद नवाज़ ने हैट्रिक समेत 5 शिकार करके हरीफ बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। 9 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। मैच विनिंग परफॉर्मेंस पर मोहम्मद नवाज़ को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। 120 रन और 10 विकेटों की कारकर्दगी पर मोहम्मद नवाज़ ने प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। शारजा का मैदान बना अफगान ख्वाहिशात का कब्रिस्तान। सुरखरू रही टीम पाकिस्तान, कारकर्दगी दिखाई अजीमुश्शान। 142 रन का हदफ अफगान टीम की औकात से बाहर साबित हुआ। पाकिस्तानी इनिंग्स के इख्तिताम पर अफगान कैंप में शुरू होने वाला जश्न जल्द ही हसरतों और आहों में तब्दील हो गया। मोहम्मद नवाज के हाथ में बॉल आते ही मैच अफगान टीम के हाथ से निकल गया। जादूगर स्पिनर ने 19 रन देकर 5 शिकार किए। अबरार और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटों के साथ अफगान टीम का क्रियाक्रम कर दिया। तकबल पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 141 रन स्कोर किए। फखर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज ने 25 और सलमान आगा ने 24 रन बनाए। राशिद खान ने 3, नूर अहमद और फजल हक फारूकी ने 2-2 विकेटें हासिल की। यूएई में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ का फाइनल। पाकिस्तानी बॉलर्स ने अफगान बैटर्स पर ऐसी गलगार की कि हरीफ बल्लेबाज मैदान छोड़कर भाग पड़े। ग्रीन शर्ट्स ने अपनी मर्जी से उनका ऐसा शिकार किया कि देखने वाले हैरान रह गए। मोहम्मद नवाज ने टॉप स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए आधी टीम उड़ा दी। और 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के फाइनल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ खेल की इस तर्ज में कम तरीन टोटल का नया रिकॉर्ड बना डाला है। ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ राशिद खान एंड कंपनी 142 रन हदफ के ताक़ुब में आपको बताते चलें कि 75 रन पर ढेर हो गई है। 66 रन पर ढेर हुई और साथ ही साथ T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे कम टोटल है। इससे पहले अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे कम टोटल 9 विकेटों पर 92 रन था, जो मार्च 2023 में शारजा में ही बनाया था। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ यादगार फतह पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का जश्न देखने से ताल्लुक़ रखता था। अफगान टीम की आखिरी विकेट गिरते ही प्लेयर्स एक दूसरे से बगलगीर हो गए। शारजा में ट्राई नेशन सीरीज़ का पाकिस्तान की जीत पर इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह ढेर हो गई। मैच देखने वाले पाकिस्तान की जीत पर बेहद खुश हैं। मजीद जानते हैं अंसर अकरम से। में पाकिस्तान की धुआंधार बॉलिंग ने साबित किया कि दुनिया की ताकतवर पाकिस्तान की बॉलिंग है। आए बात करते हैं पाकिस्तान की ट्राई नेशन की जीत के इख्तिताम पर। बहुत कम्प्रीहेंसिव विक्ट्री थी। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो आज से निकल जाएगा, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो जो मिरेकल दिखाया बॉलर्स ने, स्पेशली नवाज ने आज खुश किया है। अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा इज्जत से नवाजा है। इंडिया के लिए मैसेज है, आप भी तगड़े हो गया ना। खुदा की कसम, ये ट्राई नेशन सीरीज की फाइनल की जो जीत है ना, ये सबको संदेश है कि खतरनाक और एशिया की नंबर 1 टीम मेरा पाकिस्तान है। हमने देखा लोगों के जोशो खरोश को, जिस तरह से पाकिस्तान की जीत पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की 3 मुल्की T20 सीरीज़ जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में ग्रीन शर्ट्स और मोहम्मद नवाज़ की शानदार कारकर्दगी पर भरपूर सताइश की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हैट्रिक और जानहाना बैटिंग पर मोहम्मद नवाज़ की ऑलराउंडर कारकर्दगी ने मैच का पासा पलट दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कम स्कोर के बावजूद टीम वर्क का मुजाहरा करके फाइनल में अफगानिस्तान को हरा कर सूरत हाल ही तब्दील कर दी। बात करेंगे चांद ग्रहण से मुताल्लिक। चांद को ग्रहण लग गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड मून का नज़ारा। महकमे मौसमियात के मुताबिक एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा गया है। अपडेट करते चलें, चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई और मुकम्मल चांद ग्रहण रात 11:57 पर हुआ।
11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साए में छुप गया। जब सूरज ज़मीन और चांद के एक दूसरे की कतार में आ जाते हैं तो ज़मीन की तरफ से चांद पर पड़ने वाला साया चांद को एक तरफ खौफनाक गहरे सुर्ख रंग का दिखाता है। ये एक ऐसा मंजर होता है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान कर रखा है। आज रात लगने वाला मुकम्मल चांद ग्रहण पूरे पाकिस्तान में वाज़े तौर पर देखा गया, जो एक नहायत ही गैर मामूली बात है। जबकि फल्कियाती माहिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आम तौर पर बारिश और अबरालूद मौसम होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं होता। ये ग्रहण दुनिया भर में तकरीबन 70% लोगों ने देखा। आज के चांद ग्रहण की ख़ास बात ये थी, ये पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे शुरू से लेके आखिर तक नज़र आया है। शुरू में जब ये खफीफ सा ज़मीन पर बड़े अच्छे टाइमिंग पे 8:30 से लेके और ये तकरीबन 1:30 बजे रात तक ये रहेगा और लोगों ने अभी इसको एंजॉय किया और देख रहे हैं। नौशहरा फरोज में कौमी शाहरा पर खौफनाक हादसा हुआ। ट्रॉलर ने कार को टक्कर मार दी। कार आगे खड़े दूसरे ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार तमाम 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने फरार होने वाले ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं तैमूर अहमद से। जी तैमूर। जो है वो मोरो के करीब सदुजा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक हादसे में मेरान कार में सवार 7 अफराद एक ही खानदान के जो है जहाँ बहक हो गए, जिनके साथ पेश आया। पुलिस और रेस्क्यू राय के मुताबिक जहाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। मुत्तफीन की शनाख्त गुलाम मोहम्मद वल्द बख्श जावरी, अली अहमद जावरी, रुखसाना, खतीजा, अफजल, आमना और शबीरा के नाम से हुई। मैं ये भी बताता था, दूसरी जानिब SSP नौशहरा फिरोज मीर रोयल खान खोसो ने अफसोसनाक हादसे का नोटिस लेते हुए हादसे में मुलविस गाड़ियों को कब्जे में लेने और मुकदमा दर्ज करने की हिदायत भी कर दी गई है। लाशों को रेस्क्यू 1122 और पुलिस के जरिए जो है मोरो अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन पुलिस तर्जमान के मुताबिक नेशनल हाईवे पर टोटल पार्कों के करीब एक खराब ट्रालर सड़क के किनारे खड़ा था, जिसकी वजह से आगे जाने वाली मेरान कार को सुस्त रफ्तारी इख्तियार करना पड़ी। उसी दौरान पीछे से आने वाले एक डंपर ने मेरान कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर कुचली गई और उसमें सवार एक ही खानदान के 7 अफराद मौके पर ही जहां बहक हो गए। MS मोरो डॉक्टर अब्दुल रशीद मेमून अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम डॉक्टरों को तलब कर लिया। इतला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर मोरो SSP रोयल खान कोसो जो है वो भी जाए हादसा पर और मोरो अस्पताल पहुंच गए। मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो अपना हादसा है ये पेश होने की वजह जो है दोनों ऊपरली कौमी शाहरा पर चलता हुआ जो है तरक्याती काम है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।